सॉल्व कर लिए थे। अब हम बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है बेटा। और बायोलॉजी में हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन नंबर 3, जिसका नाम क्या है बेटा? जेनेटिक्स। क्या नाम है जिसका? जेनेटिक्स। तो देखिए बेटा, इसके अंदर दो वर्ड आते हैं, एक तो आता है जीन और एक आता है बेटा टिक्स। टिक्स का मतलब होता है बेटा स्टडी, टिक्स का मतलब स्टडी, और जीन का मतलब होता है बेटा जीन, जो कि एक तरीके का कैरेक्टर होता है। क्या होता है? कैरेक्टर, ठीक है। तो ये जेनेटिक्स है क्या? ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? बायोलॉजी। और जेनेटिक्स वो है जिसमें एक ब्रांच है किस चीज की बेटा? बायोलॉजी की। और इस ब्रांच के अंदर किन चीजों को स्टडी किया जाता है? स्टडी ऑफ हेरिडिटी, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, जिसके अंदर बेटा हेरिडिटी और वेरिएशन को क्या किया जाता है? स्टडी किया जाता है। तो उसे कहते हैं बेटा अपन जेनेटिक्स। एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर दो चीजों की स्टडी की जाती है, हेरिडिटी और वेरिएशन। और इसको सबसे पहले यूज किया गया था, यूज्ड एट फर्स्ट, सबसे पहले यूज किसने किया था? एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था बेटा? बैक्सन। क्या नाम था? बैक्सन। इन 1905। कब किया था बेटा? 1905, यानी 1905 में। अब क्वेश्चन ये आता है बेटा कि हेरिडिटी और वेरिएशन क्या होता है? समझना, हेरिडिटी और वेरिएशन। तो देखिए बेटा, हेरिडिटी का मतलब समझिए। सबसे पहले इसका मतलब समझेंगे बेटा हेरिडिटी का। तो देखिए, हेरिडिटी एक प्रोसेस होती है। हेरिडिटी क्या होती है बेटा? एक प्रोसेस जिसमें पेरेंट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू अपने बच्चों में अपने कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट करते हैं। यानी कि माँ बाप के जो गुण, यानी हमारे पेरेंट्स के जो गुण हमारे अंदर आते हैं, बच्चे के अंदर आते हैं, उन गुणों को क्या कहा जाता है बेटा? हेरिडिटी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए किसी के पापा की लंबाई कम है, किसी के फादर की लंबाई कम है, तो अगर वो बच्चा भी कम लंबाई का हुआ तो वो क्या हुआ बेटा? हेरिडिटी। यानी उसके फादर का जो कैरेक्टर था वो किसमें ट्रांसमिट होकर आ गया बेटा? उसके बच्चे में, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई किसी का फादर या मदर विकलांग है, हैंडीकैप है, और अगर मान लो जो बच्चा पैदा हुआ है उसमें वो भी कैसा हुआ बेटा? हैंडीकैप, तो उसके जो कैरेक्टर्स है वो ट्रांसफर हो गए। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? हेरिडिटी। क्या कहते हैं? हेरिडिटी। यानी कि कैरेक्टर्स का, पेरेंट्स का जो कैरेक्टर है वो बच्चे के अंदर ट्रांसमिट होना, उसे क्या कहा जाता है बेटा? हेरिडिटी। क्या कहा जाता है? हेरिडिटी। और जो कैरेक्टर्स बच्चे में ट्रांसफर होते हैं उन्हें कहा जाता है बेटा हेरिडिटी कैरेक्टर्स। क्या कहते हैं? हेरिडिटी कैरेक्टर्स। प्रोसेस को कहा जाता है, ट्रांसमिशन की प्रोसेस को हेरिडिटी, और जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं उन्हें कहा जाता है हेरिडिटी कैरेक्टर्स। तो यानी माँ बाप के जो गुण बच्चों में ट्रांसमिट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? हेरिडिटी। अब आता है बेटा वेरिएशन। तो आपने कभी कभी या काफी टाइम में देखा होगा कि माँ बाप के हर गुण उसके बच्चे में नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी फादर या मदर का कान या कुछ भी हल्का सा कटा हुआ है, तो क्या ऐसा होगा कि उसका जो बच्चा पैदा होगा उसका भी वो कान कटा हुआ होगा? नहीं होगा। तो बेटा वहां पर वेरिएशन आ चुकी है। वेरिएशन का मतलब भिन्न होना। यानी कि मान लीजिए, एक और एग्जांपल लीजिए कि फादर कैसा है बेटा? गुस्से वाला। किसी का फादर कैसा है? गुस्से वाला। यानी उसका जो नेचर है वो एंग्री नेचर है, ठीक है, हार्ड नेचर है। अगर मान लीजिए उसका जो बेटा है या उसका जो सन है उसका नेचर है बेटा बहुत ही सॉफ्ट, तो उन दोनों में क्या आ गया? वेरिएशन। क्या आ गया? वेरिएशन। तो इन दोनों को इसके अंदर स्टडी किया जाता है, जेनेटिक्स के अंदर स्टडी किया जाता है, जो क्या होती है बेटा? बायोलॉजी की ब्रांच होती है।
तो एक ब्रांच होती है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, हेरिडिटी और वेरिएशन। और इसको सबसे पहले यूज किसने किया था बेटा, बैटसन ने यूज किया था। किसने यूज किया था, बैटसन ने। ठीक है, तो ब्रांच है बायोलॉजी की इन विच we study of heredity and variation in living organism, ठीक है बेटा। डेफिनेशन वगैरह आप बुक में से भी लिख सकते हो, मेरा काम है यहाँ पर समझाना। तो मैंने डेफिनेशन लिख भी दी है कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी करते हैं। और इसको सबसे पहले यूज किसने किया था, बैटसन ने 1905 में। और हेरिडिटी और वेरिएशन में दोनों चीजें आपको बता चुका हूं। जो कैरेक्टर्स ट्रांसमिट करने की जो प्रोसेस होती है उसे हेरिडिटी कहा जाता है। और अगर कुछ कैरेक्टर्स ट्रांसमिट नहीं होते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है बेटा, वेरिएशन। क्या कहते हैं, वेरिएशन। लिख लीजिए। तो ये तो है बेटा जेनेटिक्स की डेफिनेशन। जेनेटिक्स क्या है, बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी की जाती है। नेक्स्ट बेटा अब हम स्टडी करते हैं हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। हेरिडिटी या हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, अब हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, तो देखिए बेटा मैंने अभी समझाया था कि हेरिडिटी किसे कहते हैं। हेरिडिटी का मतलब होता है बेटा कि किसी पेरेंट्स के कैरेक्टर्स का ट्रांसमिट होना उसके ऑफस्प्रिंग में यानी कि बच्चों में, उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं बेटा, हेरिडिटी। और जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं उन्हें कहा जाता है हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। द transmission of characters from parents यानी कि वन जनरेशन टू देयर ऑफस्प्रिंग्स का मतलब होता है बेटा बच्चे। क्या होता है, बच्चे। इसको कह सकते हो आप सेकंड जनरेशन। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होना क्या कहलाता है, इज कॉल्ड हेरिडिटी। क्या कहलाता है बेटा, हेरिडिटी। इसे हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी। It was used by स्पेंसर। इसको यूज किसने किया था बेटा, स्पेंसर ने इन 1863। कब, 1863 में। द कैरेक्टर्स which are transmitted, और जो कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं, ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड, उन्हें क्या कहते हैं बेटा, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। क्या कहते हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। और उन कैरेक्टर्स को हम क्या कहते हैं बेटा, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। तो लिख लीजिए बेटा,
हेरिडिटी ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टर्स का, ठीक है, पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में, और इसको यूज किया था स्पेंसर ने। और जो कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? हेरिडिटी कैरेक्टर्स। लिख लीजिए।